ए कॉमर्स क्लास होता तो इसमें कुछ है नहीं। कहाँ होती पढ़ाई? वाई, वे क्यू, क्या लिखा है इसमें? के वाई यू क्यों, वेर, ओके तो। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। हाँ दो तू है। क्या लिख रखा है? डेबिट टू पेट्रोल टू कैश गिफ्ट एंड टू रिचार्जेस कम हो जाते हैं। सही बोल रहा है भाई, अकाउंटिंग कर दी तूने तो। चल ठीक है।
Good morning, students. Good morning, students. Good morning, ma'am. Yes, students. सॉरी Yes, ma'am. आज थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा फोन ही नहीं कनेक्ट हो रहा था, मैंने दूसरे डिवाइस से कनेक्ट किया है। कैसे हैं आप सब लोग? Yes, ma'am. ये स्टूडेंट्स सब लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए। प्लीज ऑन योर वीडियो। गौतम जी कैसे हैं? अच्छे हैं मैम। बाकी सब लोग ठीक हैं? आई होप सब लोग वेल अच्छे से होंगे। कोविड बहुत ज्यादा स्प्रेड है इस टाइम पे। तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था, हम लोगों ने कल जो किया, हम लोगों ने मैनेजमेंट की डेफिनेशन जानी, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जाना एंड हमने डिस्टिंग्विश किया मॉडर्न और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया वो सबको? Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। यस ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने मैनेजमेंट की। Yes, ma'am. यस मैम। हमने और कितने ऑब्जेक्टिव पढ़े थे मैनेजमेंट की? 3 objective. पार्डन? 3 objective. Three, ma'am. 3 Three. ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे हम लोगों ने मैनेजमेंट के। हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वाइवल। The first objective of management is what? मैम सर्वाइवल। थोड़ा सा लाउडली बोलिए बेटा। मैम मैम सर्वाइवल। सर्वाइवल बोल रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा हमने पढ़ा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हम लोगों ने। Yes, ma'am. ठीक है, सोशल मैम ऑब्जेक्टिव फिर से बता दो। हाँ जी, मैम फिर से बता दो। एक बार फिर से बता दूं। अच्छा जी ठीक है, ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। आज पहला ऑब्जेक्टिव हमने जो पढ़ा था वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव था। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन से लिंक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है। इसमें सारे वो पॉइंट आएंगे जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्क मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है ना, वो सारे पॉइंट इसमें डालेंगे। पहला पॉइंट उसमें रहेगा, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स कि मार्केट में जो कंपटीशन है उसको उसके अगेंस्ट अपने आप को सरवाइव करना, मार्केट में बने रहना, टिके रहना। ठीक है, ये मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑब्जेक्ट कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए भी मैनेजमेंट वर्क कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में उसकी एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, मार्केट में Yes, ma'am. उसकी एक स्टेबिलिटी बनी रहे।
बनी रहे। ठीक है, वो किस तरह से कि मार्केट में अगर हम कब कैसे बने रहेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में, जब हम लोग जब हमारे अपने प्रॉफिट को अचीव कर पाएंगे, जो हमने गोल सेट किया हुआ है उसको अचीव कर पाएंगे। अगर गोल जो हमने सेट किया है कि हमारा इतना टर्नओवर होना चाहिए एक साल के अंदर, अगर हम उसको नहीं पहुंचेंगे, इतना टर्नओवर नहीं निकालेंगे, और अगर हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी, तो क्या नेक्स्ट ईयर हमारी कंपनी परफॉर्म कर पाएगी मार्केट में? प्रोडक्ट हमारी नो कंपनी मैम, ला नहीं पाएगी कर अपनी पाएगी। मार्केट में? नहीं ला पाएगी। क्यों? क्योंकि हम लॉस पे चले गए, हमारे पास फंड ही नहीं है। अगले अगले साल नेक्स्ट ईयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे रन कराने के लिए हमारे पास फंड नहीं है ना। तो इसका कि और जो इतना हाई टाइट कंपटीशन मार्केट के अंदर है, मैनेजमेंट का काम है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में बनाए रखने के लिए हर तरह से वो प्रयास करे। ठीक है, जितना हो सके अपने मार्केट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखे, कैसे भी करके टाइट कंपटीशन के रिगार्डिंग कैसे भी करके ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखे मार्केट में। ये है सर्वाइव। नेक्स्ट इज योर प्रॉफिट। सेकंड स्टेप है आपका प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट प्रॉफिट जो गोल सेट किया है कि हाँ हमें इतना प्रॉफिट इस साल में कमाना है, तो मैनेजमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उतना प्रॉफिट अर्न कराने में हेल्प करे। ठीक है, यहाँ पे वो गोल सेट वाला पॉइंट आप लगाए, जो गोल हमने सेट किया है उस गोल को अचीव करने वाला पॉइंट आप यहाँ पर भी फिट कर सकते। गोल अचीव करना क्या है कि प्रॉफिट हमारा इतना होना चाहिए, टर्नओवर इतना होना चाहिए, है ना। टर्नओवर जो हमने Yes, ma'am. सेट किया है टर्नओवर तक पहुंचेंगे तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट भी वहां तक पहुंचेगा। यस और नो? मैम टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ऑब्वियस की बात है। टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव था इसके अंदर ग्रोथ। ग्रोथ मींस एक ऑर्गेनाइजेशन अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन इतनी छोटी है, अब मैं उसको इतना बड़ा करने वाली हूँ। तो उसको इतना बड़ा करने वाला मीन्स मतलब एक डिपार्टमेंट मेरा, एक ऑफिस खुला हुआ है मेरा मान लो गुड़गांव में, तो मैं गुड़गांव में ही पहले इसकी 3-4 ब्रांचेस और खोलूं, फिर धीरे धीरे मैं अदर स्टेट्स में खोलूं, फिर धीरे धीरे मैं पूरे इंडिया में फैला दूं अपने इसको और अपने बिजनेस को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, और धीरे धीरे फिर क्या हुआ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फैले। ये है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ मतलब एक्सपेंशन। पहले भी मैंने आप लोगों को पहले समझाया था, एक्सपेंशन उसको बड़ा कर देना, स्प्रेड कर देना। क्लियर हो गया? यस मैम। फर्स्ट क्लियर है? यस मैम। क्लियर है। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव आपका क्या था? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको याद दिलाया था जो हमने बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर में मैम एनपीओ के ऑब्जेक्ट सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैम एनपीओ भी डाल सकते हैं ना? हाँ जी, एनपीओ भी डाल सकते हैं क्या डाल सकते हैं बेटा? मैम एनपीओ। हाँ हाँ डाल सकता है। डाल सकते हैं। ना मैम? नेक्स्ट इज योर सोशल ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था मैंने, वो क्लियर हो गया। सोशल ऑब्जेक्टिव में कि अपने गुड्स की क्वालिटी अच्छी रखना, Yes, सही ma'am. क्वांटिटी में कस्टमर को प्रोवाइड कराना, चीटिंग नहीं करना, और अपने प्रोडक्ट की में जो प्रॉफिट है, अपने प्रोडक्ट में जो उसका रीजनेबल प्राइस कस्टमर को प्रोवाइड करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करना। यस यस बेटा, कुछ कह रहे हैं आप? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मैंने आप लोगों को बताया था, क्या होता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बेटा? मैम इसमें कि फेयर जो वेलफेयर फेयर नहीं होता, फेयर जो फेवर नहीं होता। हाँ जी,
मैम जिसमें फेयर फेवर नहीं होता है। हाँ, जो आप प्रोडक्ट के लिए कह रहे हैं, दिखा मैम लिख के अनफेवर आपने होता है जो जो। प्रिकॉशंस प्रोडक्ट के लिए दिया है, जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने, जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके रिगार्डिंग आप क्या क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, उसकी एक पूरी प्रॉपर लिस्ट होती है ना। पूरी एक प्रॉपर लिस्ट आप लिख के और अपने प्रोडक्ट के साथ एक पेपर पे लिख के उसको यूज करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड सारा लिख के उसके अंदर प्रोडक्ट के साथ डाला जाता है। तो जो प्रोडक्ट आप उसके अंदर लिख रहे हो, जो प्रोडक्ट के अंदर जो जो आइटम आप यूज करने के लिए लिख रहे हो कि मैंने इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, ये आइटम्स यूज किए हैं, सो वो सब उसमें होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिखो कुछ और डालो कुछ, सस्ती मंदी चीज डाल के प्रोडक्ट बना के मार्केट में निकाल दिया। अल्टीमेटली क्या होगा, मार्केट में प्रोडक्ट पब्लिक को पसंद नहीं आएगा, कस्टमर लाइक नहीं करेगा मेरा प्रोडक्ट, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा, उसको कोई लाइक नहीं करेगा। आगे मेरा प्रोडक्ट कभी दोबारा रीसेल पे नहीं होगा। फिर कभी मैं अच्छा भी प्रोडक्ट लेके आऊंगी तो भी लोग मेरे पर, मेरे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार वो लोग धोखा खा चुके हैं। इससे क्या होगा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल खराब होगी। यस मैम, फर्स्ट इंप्रेशन इज ठीक है। लास्ट इंप्रेशन। और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या बताया था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना। जब बिजनेस एक्सपैंड होगा, हम ज्यादा ब्रांचेस बनाएंगे, अपनी बढ़ाएंगे, अपनी अपने बिजनेस को और फैलाएंगे, तो क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों को इकोनॉमिकली हेल्प होगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इकोनॉमिकली हेल्प होगा। लोग इकोनॉमिकली हेल्प सेटिस्फाई होंगे तो क्या होगा, हमारी और कंट्री का भी ग्रोथ होगा। कैसे ग्रोथ होगा, लोग ज्यादा कमाने लगेंगे तो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी इकोनॉमिकली हम लोग ग्रोथ होंगे। मजबूत होंगे, इकोनॉमिकली हमारी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। क्लियर है बेटा। यस मैम। इसके अलावा ट्रेनिंग वगैरह, हेल्थ कैंप वगैरह लगा के, एजुकेशन कैंप, हेल्थ कैंप वगैरह लगा के भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को हेल्प कर सकता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में ये हो गया आपका। थर्ड इज योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ, जहां वर्ड आ रहा है पर्सन, पर्सनल, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन से रिलेटेड है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पर्सन है वो है उसके ऑफिस में काम करने वाले पर्सन। ठीक है, पॉइंट से, वर्ड से पॉइंट्स निकालने हैं आप। बिजनेस स्टडीज में यही है, जो वर्ड टिपिकल दिया है उसी से आपको पॉइंट्स बनाना, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो ऑफिस में वर्कर काम करने वाले उनको एग्रीगेट सैलरी दिलाना, उनका जहां पर भी वो वर्क कर रहे हैं उनका जो वर्किंग एरिया है वहां पे लाइटिंग प्रॉपर्ली है या नहीं, पानी की फैसिलिटी है या नहीं, स्टाफ को टाइमली जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट बन गया और स्टाफ भी आ गया लेकिन भाई रॉ मटेरियल नहीं है। तो टाइमली सारे डिपार्टमेंट अपना अपना अकॉर्डिंग टू काम कर सके। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्लियर है। यस मैम। मोटिवेट करना, अगर कोई वर्कर मेरा डिमोटिवेट हो गया, वर्क करने में उसको असुविधा हो रही है कि स्टार्टिंग में तो जब ना कोई भी नया वर्कर किसी भी बिजनेस में और किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहा है, काम करने जा रहा है, तो उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करेगा, मैनेजमेंट के भी कई लेवल होते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं वो लेवल किस तरह से वर्क करते हैं। वो क्या करेगा, उसको सिखाएगा, थोड़ा सा बताएगा कि आपको इसको इस तरह से करना है, इस वर्क को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, इसका ये काम करने का ये प्रोसेस है, ताकि वो भी उसमें परफेक्ट हो सके और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क स्मूथली चल सके। ठीक है, यस क्लियर मैम। है बेटा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या जरूरत पड़ गई हमें,
क्या इम्पोर्टेंस है इसकी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ये पढ़ेंगे। Importance of management is some of the reasons that have made management worthwhile, ठीक है, कुछ ऐसे रीजंस हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे जो कि इसको अपने इसकी इम्पोर्टेंस बताए। पहला रीजन है इसका, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। पहला रीजन क्या है, मैनेजमेंट हेल्प्स अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स मतलब अकेला पर्सन तो काम नहीं करता ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी ग्रुप के साथ वर्क होता है। तो सब लोग अगर इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उनका गोल क्या है, सिर्फ एक गोल है, क्या कि जितना हमने टर्नओवर सेट किया है या जितना हमने प्रॉफिट सेट किया है, हम उस गोल तक अचीव कर पाए। और एक आदमी अकेला काम नहीं करेगा, सब लोग काम कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में काम, है ना। सेल वाला सेल में वर्क कर रहा है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में वर्क कर रहा है, परचेज वाला परचेज में वर्क कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में वर्क कर रहा है, और बाकी और जो मैनेजमेंट प्लानिंग कर रहा है, इस तरह से हम लोग इससे काम कराएंगे, ये सामान आएगा, इसको अचीव करने के लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो मिलकर सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका मोटिव क्या है, गोल को अचीव करना। सबका मोटिव है गोल को अचीव करना, ठीक है। तो सब लोग ग्रुप में काम कर रहे हैं, किसके, अपने गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है? यस मैम। दूसरा है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंट वर्क आप वर्ड पहले भी सुन चुके हैं, अच्छे से क्लियर है वैसे भी आप लोगों को। तो एफिशिएंसी बढ़ाता है मतलब लोगों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, लोगों के काम करने की ताकत को बढ़ाता है। परफेक्ट अगर कोई पर्सन होगा और उसको काम करने के लिए दिया जाएगा, तो वो उस काम को इतने अच्छे तरीके से करेगा, एक सिस्टमेटिकली वे में करेगा, और बिल्कुल भी उसमें से कुछ वेस्ट नहीं होने देगा, टाइमली वर्क करेगा, एफिशिएंटली तरीके से वर्क करेगा। ओके, तो ये क्या करता है, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ाता है, काम करने के लोगों के एफिशिएंटली तरीके को बढ़ाता है। यस बेटा, क्लियर है? नो मैम, एक बार और मैम। हाँ जी, मैम एक बार और समझा दीजिए इसे। अच्छा एक बार और देखो, एफिशिएंसी इट्स मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, मतलब जो आपके रिसोर्सेस हैं उसको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करने में हेल्प करता है मैनेजमेंट। मैंने आपको पिछली क्लास में एक थान के कपड़े का एग्जांपल दिया था कि इसमें से 1000 शर्ट बननी है, तो अगर कोई 900 बना के दिखा रहा है, इसका मतलब वो एफिशिएंटली तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, वो कपड़े को कहीं से भी काट दे रहा है। कपड़ा कर रहा है। हाँ, खराब कर दिया उसको। 1000 का टारगेट था, उसमें से वो 900 ही शर्ट निकाल रहा है, तो क्या वो मेरे जो रिसोर्सेज है वो उसको वेस्ट कर रहा है, उसको एफिशिएंटली तरीके से यूज नहीं कर रहा है। क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? तो मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, लोगों को एफिशिएंटली वर्क करना सिखाता है, कि जो रिसोर्सेज आपको अवेलेबल है आप उसको ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करें, ताकि रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। यस चिल्ड्रन, क्लियर? ओके मैम, यस मैम, यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट इज ये मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक मतलब डायनेमिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखो वही सब पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ के आए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पर समझ गए तो आप डेफिनेशन समझ गए, और डेफिनेशन समझ गए तो आप बाकी इंपॉर्टेंस भी समझ गए। वही सब पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़े थे।
आप लोग नोट नहीं कर रहे हो क्या? नोट्स नहीं बना रहे हो? ये स्टूडेंट्स मैम बना रहे हैं। बना रहे हो तो फिर मैं आपसे थोड़ा, आप इस पॉइंट्स पे इतने इतने सेम पॉइंट्स पे आप लोग कैसे बोलते हो कि मैम रिपीट करो? मैम मैं हम कुछ मैम मैंने तो कहा बोला पूछती रिपीट हूँ। करो। हाँ जी, मैम हमने थोड़ी ना बोला रिपीट करो, किसी और ने बोला होगा। कमाल ने बोला। नहीं 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 बेटा, आप अकेले नहीं हो क्लास में, मैं सबको बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ ये बात। इसका मतलब ये देखो, पिछले 10 दिन से क्लासेस चल रही हैं आप लोग की, पर ये दूसरा तीसरा हफ्ता है ये आप लोग का क्लासेस चल रही है। बट इसका मतलब मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी शेयर कर रही हूँ, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर रही हूँ। आप इसका मतलब अपना काम एफिशिएंटली तरीके से नहीं कर रहे। आज शाम तक मुझे सबका होमवर्क चाहिए, जितना भी मैंने आप लोगों को अब तक क्लास में समझाया है, सबके नोट्स बने होने चाहिए प्रॉपर, जहां तक भी मैंने समझाया। एंड प्लस जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को शेयर किया है, मैंने आपको ऐसे ही कोई क्वेश्चन नहीं शेयर किया, मैंने आपको सिर्फ वो क्वेश्चन शेयर किए हैं जो पीछे पहले एग्जाम में आ चुके हैं और आगे के आने वाले एग्जाम में जिनकी पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको वो क्वेश्चन शेयर किए। एंड मैंने आपको वो क्वेश्चन शेयर करे कि किस तरह से एग्जामिनर 12th क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन आंसर वही सेम होगा, लेकिन वो क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेगा। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो आप कैसे आंसर करोगे, भले ही आपको आंसर आता हो। अंडरस्टैंड? आज शाम को ग्रुप में सब लोग मुझे अपना होमवर्क भेजेंगे। मैम क्लियर है मैसेज सबको? वहाँ डिसेबल है। हाँ जी, मैम ग्रुप में मैसेज डिसेबल किया हुआ। क्या करें बेटा आप? मैम बोल रहा हूँ ग्रुप में मैसेज को डिसेबल किया हुआ है। मैं ऑन कर दूंगी शाम को 6 बजे, 7 बजे, 7 बजे ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं 7 o'clock ऑन कर दूंगी। आप ठीक है लोग मैम। मैसेज, आप वर्क भेजिए, होमवर्क भेजिए मुझे आज शाम को 6 o'clock तक सब लोग भेजेंगे। ओके मैम मैम। 7 बोला। बोलते रहेंगे क्लास में। देखिए, ऑप्टिमम डायनेमिक तरीके से वर्क करने का मैनेजमेंट का क्या है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में प्रोडक्ट लेके आ रही है तो क्या हो रहा है कि हर दिन चेंजेस आ रहे हैं, इनोवेशन आ रहा है। यस, जिस ट्रेंड से पहले काम होता था उसी ट्रेंड से अभी काम नहीं हो रहा है। क्लियर है बेटा? पहले अगर आप गाड़ियों का उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें गाड़ियों का, तो पहले कैसी आती थी? पेट्रोल वाली आती थी, सबसे पहले डीजल वाली कारें चली, गाड़ियां चली, फिर उसके बाद फिर पेट्रोल वाली आ गई, तो फिर पेट्रोल अब वाली बनाना इलेक्ट्रिक है। शुरू कर दिया। अब फिर उसके बाद सीएनजी आ गया, तो सीएनजी वाला बनाना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रहा है। अगर सेम तरीके से अगर मैनेजमेंट वर्क करे तो जिस पुराने तरीके से हम लोग वर्क कर रहे थे, क्या हम उसी पुराने ट्रेंड को अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में चलाएं, तो क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर पाएगी अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन मार्केट में? नहीं। इनोवेशन कंपल्सरी है, चेंजेस नेसेसरी है ना? क्यों? मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए। तो मैनेजमेंट डायनेमिक तरीके से वर्क करता है, चेंजेस लेके आता रहता है, वेरिएशन लेके आता रहता है। क्लियर है? मैनेजमेंट चेंजेस लेके आता है, वेरिएशन लेके आता है, डायनेमिक तरीके से वर्क कराता है, जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहां उस तरह से वर्क करता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है? वर्क यस मैम। ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक तरीके से करता है अकॉर्डिंग टू नीड। जैसी जरूरत है उस तरह से उसको काम करना पड़ेगा मैनेजमेंट को।
तभी वो एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बना पाएगी। ओके, यस मैम। मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कैसे हेल्प करता है कि मान एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। मान लीजिए मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 यूनिट्स बनाने के लिए अपने स्टाफ को बोला। मैं वही एग्जांपल फिर से लेती हूँ। 1000 यूनिट बनाने के लिए अपने स्टाफ को बोल दिया, मेरे वर्कर्स बनाने चले गए, सुपरवाइजर को उस पर सुपरवाइज कर दिया। अब सुपरवाइजर का को हमने कह दिया भाई ये टारगेट है आपका इस डिपार्टमेंट का, 1000 यूनिट आप लोगों को बनाने एक वीक में, 10 दिन में बनाने, चलो 10 दिन में बनाने। तो सुपरवाइजर क्या करेगा? सुपरवाइजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं वर्क कर रहे हैं उस 1000 यूनिट को इस तरह से बांटेगा कि 10 दिन में वो 10,000 यूनिट 10 दिन में 1000 यूनिट बन जाए। ठीक है, तो यानी 100 यूनिट पर दिन पर डे बनने चाहिए। अगर 1000 बना रहा है 10 दिन में 1000 बनाना है, चलो 10,000 बना रहा है, जो भी बना रहा है 10,000 भी बना रहा है, तो 1000 यूनिट एक दिन में बनने चाहिए। एक दिन यस में मैम। 1000 यूनिट बनने के लिए वो अपने वर्कर्स को क्या करेगा? वो उनका टाइमिंग सेट करेगा, भाई आप इतना घंटे काम करोगे तो ये तो सैलरी है ही है आपकी, और अगर आप ओवर टाइम करोगे तो आपको इतना उस पर इंसेंटिव मिलेगा, ओवर टाइम का इतना पैसा मिलेगा। तो जब लोगों को एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तो वो वर्क करने के लिए जरूर तैयार होंगे, है कि नहीं? इससे क्या हो रहा है? मेरा गोल अचीव हो रहा है, पर्सनल ऑब्जेक्ट, मेरा तो गोल अचीव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन लोगों के भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे फुलफिल हो रहे हैं। कैसे? कि ज्यादा पैसा मिलेगा, सैलरी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ओके। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हेल्प को भी फुलफिल करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम। Yes, ma'am. यस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आप, नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हेल्प्स टू इन डेवलपमेंट द सोसाइटी। सोसाइटी को के डेवलपमेंट में मैनेजमेंट क्या करता है? हेल्प करता है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए वो सारे पॉइंट्स आप डालेंगे जो जस्ट अभी मैंने सोशल ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से डिस्कस करें, कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी हमारी, अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। मैनेजमेंट क्या करता है? इकोनॉमिकली वेलफेयर करता है, लोगों को इकोनॉमिकली Yes, स्ट्रॉन्ग yes, ma'am. करता है। क्लियर है या मैं दोबारा से एक्सप्लेन मैम करूं? बताइए बच्चे। मैम हाँ जी, मैम यस इकोनॉमी जो बोलिए। मैनेजमेंट होता है मैम मैनेजमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर पे मैम इकोनॉमिक वो करता है ना, ग्रोथ करता है, सबके लिए थोड़ा ना मैनेजमेंट करता है, वो अपनी कंपनी के लिए करता है ना। अपनी कंपनी के लिए करता है, लेकिन अपनी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी तो सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी से बाहर तो नहीं है। तो मैम वो कंपनी के क्राइटेरिया में आते तो बस वो कंपनी के लिए करते हैं ना, तो आप बोल वो रहे हो कि कंपनी की सबके लिए करते क्राइटेरिया में रह के सोसाइटी के किस तरह से हेल्प करता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्थ कैंप लगाया, एजुकेशन कैंप लगाया, सोसाइटी का हैं। अच्छा वेलफेयर सोशल। नहीं हो रहा है, लोगों की सैलरी, पैसा बढ़ रहा है, एक मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहा है, तो क्या हो रहा है? लोगों को सैलरी ज्यादा मिल रही है, लोग ज्यादा सैलरी लेंगे, सब लोगों को काम मिलेगा, सब लोगों को पैसा मिलेगा, तो सब लोग चीजें ज्यादा खरीदेंगे, चीजें ज्यादा करेंगे तो गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। सोसाइटी में हेल्प नहीं हो रहा है इससे। यस गौतम, यस दीपांशु, क्लियर नहीं हो रहा है यस मैम हो आपको? रहा है। यस, मैम हो गया क्लियर। पर मैम वेरी मैंने गुड इसलिए वेरी गुड। पूछा ना क्योंकि आपने वैसे बोला ना, सबके लिए तो नहीं कर सकता मैनेजमेंट, अपनी पर्टिकुलर कंपनी के लिए करेगा। पर्टिकुलर कंपनी के लिए भी करके वो सोसाइटी को ही हेल्प कर रहा है बेटा। हाँ मैम वो मैं समझ गई।
सोसाइटी के लिए हम किस इनडायरेक्ट वे में हेल्प कर रहे हैं? इनडायरेक्ट नहीं, वो डायरेक्ट वे में भी नजर आ रहा है। सोशल वेलफेयर कर रहा है तो सोसाइटी के लिए तो कर रहा है। सोसाइटी के लिए कर रहा है, सोशल वेलफेयर कर रहा है तो डायरेक्टली पर वो मैम कर वो रहा है अपने मैम वो अपने अपने एम्प्लॉयमेंट जो है उनको एम्प्लॉयमेंट दे के सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहा है, तो मैम पहले तो वो एम्प्लॉयमेंट दे उन्हें रहा है, भी तो कहीं मैम वो मिल तो रहा है ना इनडायरेक्ट वे में भाई, आया ना। उन्हें भी कहीं आगे से एम्प्लॉयमेंट मिल दे रहा रहा है, है। वो सोसाइटी से बाहर है क्या? सोसाइटी में नहीं रहते हैं, मैम बताओ। सोसाइटी में रहते हैं, वो बात है, वो बात है मैम। मैम ये वो बात है ना, हाँ जी। जैसे खाना मैम सब्जी काट के सीधा थोड़ा ना खाते हैं मैम, पहले पका के खाते हैं ना। तो मैम सब्जी जो पका के खाते हैं वो इनडायरेक्ट होता है ना मैम। तो मैम तो उसी तरीके से है, अगर पहले वो एम्प्लॉयमेंट को हेल्प कर रहा है तो फिर उसके बाद सोशल वेलफेयर हो रहा है ना। तो पहले वो सुन एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, यानी एक कि पहला स्टेप अगर तो उसका एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट है को ना। हेल्प अगर एम्प्लॉयमेंट को हेल्प करते ऑटोमेटिक एम्प्लॉयमेंट को भी हेल्प कर रहा है, अच्छा ठीक है, चलो है ना। आपकी बात बनी, एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ हेल्प कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट काम करना बंद कर दे, लोगों को सामान प्रोवाइड हो जाएगा। मैम ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल अगर रहा हूँ मैम आपने बोला सोशल वेलफेयर कर रहा है हाँ जी। डायरेक्ट वे में। वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो हाँ वो जी। डायरेक्ट वे कैसे हो सकता है मैम? डायरेक्ट वे तो होता है सीधा जाके दे देना, तो सीधा जाके चैरिटी वो होता है डेवलपमेंट। तो मैम इसमें तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट वो अपनी चैरिटी कंपनी में कितना दे है रहा है अपना डेवलपमेंट भी। बेटा? सिर्फ चैरिटी से डेवलपमेंट नहीं होता, आप सिर्फ चैरिटी को डेवलपमेंट नहीं कह सकते, चैरिटी मैम से और सिर्फ भी जो भी होता है, डेवलपमेंट नहीं होता। मैम सुनो तो इस बात। सोसाइटी में सुन ही रहे लोग हैं को सर। वो काम की जरूरत है, चैरिटी की से ज्यादा काम की जरूरत है। हाँ मैम काम की जरूरत है ना, तो मैम पहले वो काम हाँ दे रहे हैं, जी। पहला स्टेप उनका काम देना है, उसके बाद उन्हें पैसे हाँ, मिल रहे हैं तो और उससे सोसाइटी को सोसाइटी का हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा वर्क देके जॉब देके लोगों को, सोसाइटी को हेल्प कर रहा है बेटा। है। हाँ मैम, तो मैम सबसे पहले क्या कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है ना मैम। एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो सोसाइटी को ही तो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, अपने लिए थोड़ी थोड़ी तो फिर एम्प्लॉयमेंट बना रहा है। अरे मैम सोसाइटी का सोसाइटी को डेवलपमेंट तब होता एम्प्लॉयमेंट है ना दे मैम रहा जब है, वो। अल्टीमेटली सोसाइटी को हेल्प हो रहा है उससे। ठीक हाँ है। तो मैम सोसाइटी को हो रहा है, पर अल्टरनेटिव हो रहा है ना मैम, डायरेक्ट वे में थोड़ा ना हो रहा है ये। वो तो इन हाँ फ्यूचर हो रहा है ना मैम, डायरेक्ट थोड़ी ना हो रहा है। दीपांशु बेटा, क्यों नहीं हो रहा है डायरेक्ट सोसाइटी को हेल्प हो रहा है?